हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज की बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान से तेल आयात करने के लिए 8 देशों को छूट देने की बात कही है। अभी देशों का नाम सोमवार को घोषित होगा। भारत के शामिल होने के संकेत हैं और कहा है कि अगले 6 महीने में ईरान से आयात पूरी तरह से बंद किया जाए। रूस और यूरोपीय यूनियन ने फैसले की निंदा की है। इस पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मिले और वहां उन्होंने कहा कि गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ने में हम चीन से सीखना चाहते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि 6 अरब डॉलर चीन पाकिस्तान को दे सकता है इस समय सहायता के तौर पर। और आगे ये कहा गया है कि ये देश जो है वो आर्थिक संकट में है। इमरान खान ने कहा है कि हमसे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने बहुत ही बुरी हालत में आर्थिक स्थिति हमें दी है, इसलिए इसको हमें वापस ठीक करना होगा। और हर देश में तरक्की के जमाने में ऊंचाई और नीचाई आती है। उन्होंने ये कहा कि इस समय पाकिस्तान नीचाई की स्थिति में है। उस दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो पाकिस्तान से संबंधों को महत्व देते हैं और वो इमरान खान के साथ काम करने के इच्छुक हैं, संबंधों को नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं की है कितना पैसा, कितना धन वो पाकिस्तान को देने वाले हैं। उधर आज संभावना यह है कि वो प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के प्रधानमंत्री ली केक्विंग से भेंट करेंगे और अगले सप्ताह वहां शंघाई में एक आयात एक्सपो होने वाली है, उसमें भाग लेंगे। दोनों देश चीन और पाकिस्तान एक आर्थिक गलियारा बना रहे हैं जो गवादर बंदरगाह से चीन जा रहा है, जो अरब देशों को चीन से जोड़ेगा ताकि तेल का वो आयात, तेल का व्यापार बेहतर आसानी से हो सके। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि वो 6 अरब डॉलर चीन पाकिस्तान को दे सकता है। 1980 से अब तक पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कई बार सहायता के लिए जाता रहा है। 2013 में उसे लगभग 6.5 अरब डॉलर आईएमएफ से मिले थे, लेकिन अभी उसकी कोशिश है कि आईएमएफ से कम धन लिया जाए, क्योंकि वहां कुछ सख्त शर्तें, खर्चे कम करने की शर्त और नए टैक्स लगाने की शर्त, इस तरह की शर्तें आईएमएफ लगाना चाहता है। पाकिस्तान उससे बचने के लिए अपने मित्र देशों से आर्थिक सहायता ले रहा है। अभी इमरान खान कुछ दिन पहले सऊदी अरब गए थे, वहां से भी 6 अरब डॉलर का बेल आउट मदद के तौर पर मिली थी और उन्होंने संकेत दिए थे कि 2 और देश हैं जहां से हम सहायता लेंगे। अब चीन की बात सामने आ चुकी है, वहां से कितना मिलता है, क्या होता है, आज उसकी घोषणा होगी। उसके अलावा तीसरा देश वो किसको देख रहे हैं वो अभी आने वाले समय में मालूम होगा। उन्होंने उस देश का नाम अभी तक नहीं बताया है। एक और पाकिस्तान से खबर है, जो आसिया मसीह, जिसको आसिया बीबी भी कहा गया है, जिनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्लाम को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमान करने का जिन पर आरोप था, उन्हें बरी किया था। उसके बाद जो पूरे देश में कई संगठनों की तरफ से जो घोर प्रदर्शन हो रहा था, हिंसा हो रही थी, उसको रोकने के लिए एक उपाय हुआ है। सरकार और लब्बैक पाकिस्तान की जो संगठन है उनके बीच में समझौता हुआ है। समझौता यह है कि पाकिस्तान सरकार आसिया बीबी को विदेश ना जाने के लिए रोकने की जो सूची है उसमें उनका नाम शामिल कराने के लिए कोशिश शुरू करेगी। और दूसरी जो समझौते की कंडीशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ दोबारा वो जो विरोधी हैं वो जा सकते हैं। तो इसके बाद वहां कुछ शांति बहाली और बेहतर हालात के संकेत मिल रहे हैं।
तीसरी खबर है खाशोगी की हत्या के बारे में। रजब तैयब अर्दगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि सऊदी अरब के सबसे ऊंचे स्तर पर खाशोगी की हत्या का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि उन्हें विश्वास है कि ये आदेश शाह फैसल, माफ कीजिएगा, शाह सलमान ने दिया हो। यानी उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि जो इस समय क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्हीं की तरफ से ये आदेश हो सकता है, लेकिन उन्होंने अभी नाम नहीं लिया है। उसके आगे जो बात उन्होंने कही है, ये बात उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है तैयब अर्दगान के नाम से, उसमें कहा गया है कि वो हमें हत्या के पीछे जो कठपुतली स्वामी है, जो जिसने पीछे से सारा काम किया है, उसकी पहचान करना, उसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने फिर आगे कहा है कि उन्हें अफसोस इस बात का है कि कुछ सऊदी अधिकारी पहले से प्लान की हुई हत्या को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये दोनों देशों के संबंध बेहतर तभी हो सकते हैं जब इस हत्या में इंसाफ से काम लिया जाए। अब मैं चलता हूं अंत में उसी पहले समाचार पर, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कल घोषणा की है कि 8 देशों को अमेरिका सरकार छूट दे रही है कि वो अभी फिलहाल ईरान से तेल आयात जारी कर सकते हैं 5 नवंबर के बाद भी। जिस 5 नवंबर का उन्होंने पहले घोषणा की हुई थी कि तभी सभी देशों को ईरान से तेल आयात पूरी तरह से बंद करना चाहिए, अब उन्होंने 8 देशों को छूट देने की बात कही है। लेकिन अभी इन देशों के नामों की घोषणा सोमवार को की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम अभी घोषणा इसलिए नहीं कर रहे कि अब भी बातचीत जारी है, लेकिन उसमें भारत के शामिल होने के संकेत हैं। उनमें 3 देशों के नाम साफ आ रहे हैं, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। यानी इन 8 देशों में जिनको वो छूट दे रहे हैं, उसमें ये 3 देश शामिल होने की ज्यादा संभावना है। भारत 12.5 लाख टन मासिक तेल लेने के लिए तैयार हो गया है ईरान से, जो कि 15 अरब टन होगा साल में। अब से पहले 2017-18 में भारत ने 22 अरब टन कच्चा तेल ईरान से आयात किया था, और अब अमेरिका की तरफ से दबाव है कि ये आयात पूरी तरह से बंद किया जाए। अभी जो आयात की इजाजत दी है, छूट दी है, वो मार्च 2019 तक दी है। अब ये मैं बता दूं कि 5 नवंबर से वो सारे प्रतिबंध जो पहले ईरान न्यूक्लियर डील के नतीजे में खत्म किए गए थे बराक ओबामा के जमाने में, वो सारी पाबंदियां, सारे प्रतिबंध 5 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। और इसमें एक शर्त यह बताई है कि जो भी पैसा ईरान को तेल निर्यात से मिलेगा, वो सिर्फ मानवों यानी इंसानी जरूरत की चीजों के लिए मिल सकेगा, कुछ दवाइयां ली जा सकेंगी, और कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदी जाएगी जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, जिसका वो आरोप लगाता रहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, एटम बम बना रहा है। इस तरह के जो भी उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि इन कार्यक्रमों में, इन परियोजनाओं में ईरान विदेशों से तेल से होने वाली आमदनी पर खर्च नहीं कर सकते। उधर ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत दिलचस्प है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बहराम कासमी ने कहा है कि ईरान को इन प्रतिबंधों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ये अमेरिका पर आरोप लगाया है कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। उन्होंने फिर कहा है वेट एंड सी, रुको और देखो, सब्र करो, पेशेंस से काम लो। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ईरान के जो बहादुर और निर्भीक जो लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगा। इस पर जो प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई है वो और भी बहुत दिलचस्प है, जो अमेरिका के लिए परेशानी की बात है। अब से पहले जो यूरोप, जिनको अमेरिका का मित्र देश समझा जाता था, यूरोप के 3 बड़े देशों फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके अमेरिका के इस फैसले की निंदा की है।
ऐसी निंदा की है कि उसके बाद ये कहा है कि ये जो JCPOA, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है कि ये न सिर्फ यूरोप के लिए, इस क्षेत्र के लिए, बल्कि विश्व की शांति के लिए एक तरह की गारंटी था, जिससे अमेरिका अलग हुआ है। साथ साथ इन यूरोप के तीनों महत्वपूर्ण देशों ने यह कहा है कि हम यूरोप की जो कंपनियां ईरान से व्यापार कर रही हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। यानी उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि हम अपना कारोबार ईरान से जारी रखेंगे। उसके साथ जो अगली बात है रूस की तरफ से, रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि यूएस अमेरिका की तरफ से जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है वो ईरान की सहायता करेंगे ताकि इन प्रतिबंधों का ईरान पर असर ना हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ईरान से तेल का व्यापार भी जारी रखेंगे। यानी उन्होंने ये कहा है कि वॉशिंगटन की जो मर्जी है, जो वॉशिंगटन के निर्देश है, उसका पालन हम नहीं करेंगे और ईरान से तेल का व्यापार भी जारी रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पेरिस में मिलने जा रहे हैं। वहां कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समाप्त होने की एक सालाना वार्षिक कार्यक्रम है, उसमें जाएंगे। और उसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी में 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, वहां भी ये दोनों नेता मिलेंगे। तो स्थिति ऐसी है कि अमेरिका के इस फैसले के बाद बहुत से देशों में एक तरह से उथल पुथल है, नाराजगी है। रूस और यूरोप ने खुलकर के कहा है कि वो अमेरिका की बात को मानने वाले नहीं है और अपना व्यापार जारी रखेंगे। अब ये 8 देशों के नामों की घोषणा सोमवार को होगी। ये समय बताएगा कि और कौन कौन देश इसमें शामिल हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा नजर दुनिया पर? वीडियो के नीचे कमेंट्स का सेक्शन है, उसमें आप अपने कमेंट्स लिखें। उसके अलावा आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को, तो आप लाल रंग का लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करें। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसको भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो की सूचना अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।